उनसे डरते हैं भाभी से? नहीं, मेरा ख्याल है डर के दिन हम पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, मतलब डरते नहीं भाभी से? नहीं, अगर ये वीडियो देख लें वो कहें कि देख लें, कोई मतलब कोई ये डर नहीं है? वो नहीं यार, आपने इस तरह किया कि कोई जाके ईदी लेने के लिए? नहीं ये टांगों दबाने वाला काम तो आपने बड़ा गलत किया है। ये हमने नहीं किया है। लेकिन ये जो है ना, उम्मीद जरूर होती थी कि यहाँ से मिलनी है। कि नहीं, उम्मीद होती थी कि देंगे, और अगर कभी कोई कमबख्त न देता था तो बड़ी मायूसी होती थी। अच्छा, हेल्थ का ख्याल रखता हूँ, इसी वजह से तो आप मुझे परवेज खटक 2 की सूरत में देख रहे हैं। देख भी रहे हो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जहाँ हम जब बच्चे थे तो रेशम जो है वो अदाकारा हुआ करती थी, आज भी हीरोइन सुने वही है, आज तक भी चल रही है। अच्छा, आपके डायलॉग जो है कभी कभी जो आप मार्केट में फेंक देते होते हैं डायलॉग, तो एक आपके जैसे वायरल भी हुआ है, तो क्या ये फिल बदी होते हैं या घर से तैयार करके जाते हैं वो डायलॉग? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? AK पॉइंट और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। ईद का पहला दिन है और आज हमने आपकी मुलाकात करवानी है एक ऐसी शख्सियत। अच्छा, शख्सियत मैं इसलिए कहता होता हूँ क्योंकि शख्स जो होता है वो मर जाता होता है, शख्सियत जो है हमेशा अपना नाम छोड़ जाती होती है। इसलिए आज पहले दिन के ऊपर आपकी ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने बहुत कम वक्त में बहुत ज्यादा नाम बनाया, और आज एक सियासी शख्सियत है हमारे साथ, आप देख भी चुके हैं। और आज हमने कोई सियासत के ऊपर बात नहीं करनी क्योंकि आज ईद का दिन है, तो हम नहीं चाहते कि कोई सियासत की बात करें, क्योंकि आपको पता है कि पूरा साल लोग जो है सियासत की बातें सुन सुन के शायद थक जाते हैं। तो हम ये चाहेंगे कि आज जो बातें करें वो सियासत से हट के। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनसे बातचीत करेंगे, ईद के हवाले से बात करेंगे कि वो ईद कैसे गुजारते हैं। आज पहला दिन है, ईद कैसे उन्होंने गुजारी, और इसके बाद जो 3 दिन होते हैं वो क्या मसरूफियत होती है उनकी। आज उनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र। तो आज हमने जो है वो कोई सियासत के ऊपर बात नहीं करनी, खुल के जो है आज। खुश आमदीद आपको, आपके व्यूवर्स को, आपके फैमिली को, आपके दोस्त अहबाब और पूरे पाकिस्तानियों को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज पहला दिन है ईद का, तो जितने भी मुसलमान हैं, खा वो पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, या किसी भी मुल्क में पाकिस्तानी या मुसलमान बसते हैं, आप सबको ईद मुबारक हो। आज पहला दिन है और कई जगहों पे आज दूसरा दिन भी है, तो आप सबको पहला ईद का दिन मुबारक हो। मरवत साहब, ईद का दिन पहला है, कैसा गुजारा आपने? पहला दिन उठे, क्या मसरूफियत होती है आपकी? ईद के पहले रोज जो है सुबह सवेरे नमाज की अदायगी के बाद हम एक रिवाज आ रहा है हमारे खानदान में कि जो हमारे खानदान के 27-28 घराने हैं वो सब अपनी एक डिश लेके मस्जिद में इकट्ठे होते हैं। अच्छा। वो हम खाते हैं। इसके बाद दूसरा मरला होता है और वो ईद की नमाज से कबल का होता है कि हम उन्हीं 27-28 खानदानों में जो सारे हमारे इमीडिएट कजन्स हैं उनके घरों में जाके, उनके बुजुर्ग जो फिर नहीं सकते हैं, ये जो बूढ़ी खवातीन होती है, उनको ईद मुबारकबाद दे देते हैं। अच्छा, पहला दिन आप ये कह रहे हैं कि सबसे पहले खाना शाना आता है सुबह के टाइम, सारे इकट्ठे, ये गांव की जो एक रिवायत है। फिर जितने भी लोग बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे उनके पास जाते हैं, उनसे मिलने के लिए, जो चल फिर नहीं सके। तो ये जो छोटे होते हैं उस वक्त ईद होती है, अब ये बड़े होते हैं, बड़े हो गया अभी हमारी ईद है, क्या डिफरेंस आप फील करते हैं उसमें और इसमें? कितना आप फर्क महसूस करते हैं? किस चीज में फर्क? ईद जो है, एक तो क्योंकि हम जब छोटे थे बच्चे। अच्छा, छोटे होने में और अब हाँ, देखिए ईद तो होती बच्चों की है। बड़े जो हैं वो ज्यादातर बड़े जो हैं उनको तो रिस्क माश की तलाशी मार देती है, और बहुत सारे फिक्र, सोच, अंदेशे। फिर जब बच्चे होते हैं तो वालिदैन का साया होता है, जब बड़े हो जाते हैं वालिदैन जब नहीं होते हैं उनकी कमी महसूस होती है। कोई भी ईद वो खुशी नहीं दे सकती है जो उनकी मौजूदगी में आदमी सेलिब्रेट करता है। अच्छा, इनके वालिदैन, ये तो बिल्कुल बाकी हकीकत बात है, क्योंकि वालिदैन जो होते हैं उनके साथ जो ईद होती है उसका अपना ही मजा होता है। वालिदैन से सबसे पहले, क्योंकि ईद में होता है कि हम लोग मिलते हैं, उनसे सबसे पहला दिलासा जो होता है ईद के ऊपर जाके वालिदैन से लेते हैं, तो वो कमी तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। तो उसके बाद जो है ईद का जो पहला दिन होता है, फैमिलीज में घूमते फिरते हैं, तो उसमें क्या मतलब जो फैमिली वालों के जो होते हैं तासुरात होते हैं, या क्योंकि अभी तो आप जो है इसमें सियासत में भी आ चुके हैं, तो अब आज जो आप गए हैं तो उसमें क्या लोगों के तासुरात? देखिए, मुझे याद नहीं पड़ता है कि मैंने बच्चों को बिलखसूस जो अपनी भतीजे भतीजियाँ, चाचा के बच्चे हो गए या उनके जो बेटे हो गए, मुझे ये याद नहीं रहता है कि गुज़िश्ता ईद मैंने उनको कितनी दी। तो जब मैं उनको ईदी दे देता हूँ तो आगे से बच्चे ज़रूर शिकायत करते हैं कि इस दफ़ा आपने 3000 दिए, गुज़िश्ता ईद पे आपने 5000 दिए। तो ये क्या वजह? लोग तो आगे जा रहे हैं, महंगाई है तो ज़्यादा होने चाहिए, कम क्यों देते हैं? नहीं, मुझे याद नहीं रहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरे एक चचा जो हैं ताया, वो अल्लाह के फजल से उसके अपने घर में एक फुटबॉल टीम और एक क्रिकेट टीम बन जाती थी बच्चों से। बच्चे जो ईदी लेने के लिए? उन्होंने नहीं, उन्हें 5 शादियाँ की थी, 11-12 उसके बेटे और 11-12 उसकी लड़कियाँ थी। अच्छा, तो पूरी टीम बन जाती। हाँ, तो उधर जब मैं चला जाता हूँ तो मुझे याद ही नहीं रहता, क्योंकि उन चचाजादों की, मेरे सगे चचाजादे, उनमें हर एक की अब शादी हुई है, हर एक के बच्चे हैं, और मतलब ये कि पूरी रास्ता जो है वो। अच्छा, तो वो ये कि मुझे याद नहीं रहता कि किसको पैसे दिए, और बाद में वो दूसरी जगह पे फिर मुझसे ले लेता दोबारा से फिर आ जाते हैं। अच्छा, आप छोटे थे तो उस वक्त आप भी ईदी लेने के लिए जाते थे,
तो एक छोटे बच्चे जब होते हैं तो वो बड़ों के पास ईदी लेने के लिए आते हैं, कभी कभी हम पहले वक्तों की अगर देखें तो कभी टांगे दबाते हैं जिससे तवक्को होती है कि ईदी मिलनी है, तो नहीं कभी आपने इस तरह किया कि कोई जाके ईदी लेने के लिए? नहीं, ये टांगों दबाने वाला काम तो आपने बड़ा गलत किया है। ये हमने नहीं किया है। लेकिन ये जो है ना, उम्मीद जरूर होती थी कि यहाँ से मिलनी है। नहीं, उम्मीद होती थी कि देंगे, और अगर कभी कोई कमबख्त न देता था तो बड़ी मायूसी होती थी। अच्छा, बंदा वहां पे जाता है क्योंकि हमें पता होता है ये फलां बंदा ये दे सकता है, ये नहीं देगा, तो डायरेक्टली हमारा निशान नहीं, वो क्या निशान रख के जाते थे कि नहीं, वहां वो नहीं। अपनी चचो, ताया या खालू, इस तरह के रिश्तों के पास जाया करते हैं ना। बाकी जरा गांव पे तो आदमी नहीं फिरता है। तो हर जगह से मिलता है तो सारे दे देते थे ईदी? उस जमाने में देते थे। अच्छा, तो कितनी अभी भी देते हैं। अच्छा, अभी आपको मिलती है ईदी? आप अभी लेते हैं? अभी नहीं, अभी भी जो आपके यही रिश्तेदार देते हैं ना। हमारे खानदान में मेरे ऐज के जितने लोग हैं वो सब बच्चों को देते हैं, एक दूसरे के बच्चों को देते हैं। खाने पीने में क्या पसंद करते हैं आप? खाने पीने में वैसे तो लोबिया, दाल, लोबिया, सीख हो गए ये शिनवारी के, ये खाने में पसंद है। असल आलू गोश्त भी पसंद है। तो बाकी जो कोई सामने रख दे मैं खा लेता हूँ। तो घर के खाने ज्यादा पसंद करते हैं या बाहर के? ओहो, क्या कीमती सवाल पूछा है, कसम से। अच्छा, मैंने कभी भी होटलों के खाने पसंद ही नहीं किए। अच्छा, वजह उसकी क्या है? मुझे नहीं अच्छे लगते हैं होटल के खाने, मुझे घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप घर से बाहर होते हैं, दूर होते हैं, फैमिली से दूर, तो फिर क्या करते हैं आप? मजबूरी होती है ना, फिर तो मजबूरी होती है, पेट भरना होता है। लेकिन मुझे ये तवे की गर्म रोटी बहुत पसंद है, और हमेशा इस तरह होता है, कुक जो है एक एक करके लाता है। अच्छा, मतलब गरम गरम सी रोटी। और मेरी मतलब है कि देसी घी, मक्खन, दही, ये मेरी मतलब है प्रायोरिटीज है। अगर हो या कोई सामने रख दे, मुझे खुद याद नहीं रहता है। अच्छा, याद नहीं किया? किसी से याद नहीं रहती? यही कि फला ले आओ या फला का बंदोबस्त कोई कर दो। स्पेसिफिक नहीं है कि मैंने क्या खाना? नहीं, बस वो सारी उम्र जो है मैं खाने के मामले में बड़ा मतलब है कि मलंग तबीयत हूँ। जो भी कोई सामने रख दे मैं खा लेता हूँ। फल वगैरह, फ्रूट हूँ। फल मुझे अच्छे लगते हैं अगर कोई सामने रख दे। अच्छा, कुछ सामने खुद डिमांड नहीं करते कि ये लें? डिमांड नहीं, वो ले आते हैं एक दफा हफ्ते में या 2 दफा फ्रूट घर में आ जाता है। लेकिन मैं खुद मतलब है फ्रिज में पड़ा होगा, मुझे पता नहीं होगा, लेकिन अगर सामने रख दे तो फिर खाता हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि घर में जो हमारी भाभी हैं उनका ज्यादा ऑर्डर चलता है या आपका? नहीं, घर के मामलात में तो मेरा कोई रोल नहीं। मतलब आपकी वो घर वालों का काम होता है ना, मर्दों का काम तो नहीं। मुझसे डरते हैं भाभी से? नहीं, मेरा ख्याल है डर के दिन हम पैदा ही नहीं हुए। अच्छा, मतलब डरते नहीं भाभी से? नहीं, अगर ये वीडियो देख लें, वो कहें कि देख लें, कोई मतलब कोई डर नहीं है? वो नहीं यार। अच्छा, वो एक मैं एक वीडियो देख रहा था इसलिए क्योंकि एक बंदा जा रहा था तो उसको एक बंदा कहता है कि आपकी तेरी वाइफ तुझे ढूंढ रही है। कहता मैं नहीं डरता उससे। वो कहता क्यों? कहता मैं बर्तन भी धो लिए हैं, वो झाड़ू भी मार लिया, आप मुझे डर क्या है? मैंने डरना नहीं है। तो बताइएगा। आप तो नहीं थे? नहीं, मैं वो नहीं। मुझे बताइएगा कि सियासत में कब आया? सियासत में हैरत होगी, मैं पहली दफा सियासत में 1988 में आया। 1988 में? हाँ। वो कैसे? फिर अब जज भी बीच में रहे हैं तो क्या? मैं 1988 में आया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से शुरू किया मैंने। फिर मेरे खानदान वाले सियासत जो है वो चूंकि कबायली निज़ाम है, कबीले के खान थे हमारे बुजुर्ग, तो वो बचपन से हम देखते आए। वो कभी MPA बनते थे हमारे एक चाचा, और मेरे वालिद साहब जो हैं जिला कौंसिल के चेयरमैन रहे। खुद मैंने फिर वालिद साहब की फौत हो जाने के बाद ये 2-3 मेरे कज़न में उनको फील्ड करता था बलदियाती इंतखाबात में, तो वो मैं जीत आया हूँ। अच्छा, 3 इलेक्शन। कौंसिल। तो आप ये जो हर वक्त जो कहा यह जा रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है कि आप हर वक्त गुस्से में रहते हैं, क्या वजह है? नहीं, गुस्से में तो खैर नहीं रहता हूँ, लेकिन गलत बात मुझे अच्छी नहीं लगती। अच्छा, बाकी गलत बात पे रिएक्शन देना, ये अगर कोई इसको गुस्सा करार देता है तो मैं नहीं समझता हूँ, लेकिन बहरहाल मैं गलत बात करता भी नहीं हूँ और गलत बात सहता भी नहीं हूँ। अच्छा, आपके डायलॉग जो है कभी कभी जो आप मार्केट में फेंक देते होते हैं डायलॉग, तो एक आपके जैसे वायरल भी हुआ है, तो क्या ये फिल्म बदी होते हैं या घर से तैयार करके जाते हैं वो डायलॉग? कभी आप हमेशा सवाल करते हैं, कभी मेरी मर्जी से आपने सवाल किए हैं जो मैं तैयार करके ले जाऊँ? फिल्म बदी? फिल्म बदी क्या, जो मुंह में आ गया निकाल दिया। अच्छा, तो लास्ट टाइम आपको नहीं लगता कि बोल के आपको लगता हो कि ये मैंने ठीक नहीं बोला, जैसे आपने कहा था बढ़ गया, तो बाद में आप सोचते रहे कि पता नहीं ना, जो चीज हो जाए ना, अच्छा, फिर गम गुलाम नबी करता है, बट टेंशन नहीं होती कि जो बोल दिया। अच्छा, आपको मूवीज पसंद है? बहुत ज्यादा। मतलब किस तरह की मूवीज आप देखते हैं? वार मूवीज। अच्छा, अगर आपको फिल्म में जाने का शौक हो या कोई मौका मिले तो पाकिस्तानी मूवीज में जाने का? खुदा का खौफ करो, पाकिस्तानी मूवीज में जाने के बजाय वो सिख वाली वो डांगरी नहीं होती है, क्या बोलते हैं उनको, वही पहन के फिरना शुरू कर दो। अच्छा, मतलब पाकिस्तानी मूवीज आपको नहीं लगता कि इंडस्ट्री पाकिस्तानी? यार मेरे ज़ौक़ ही नहीं है, मेरी इंक्लाइनेशन नहीं है। एक्टिंग मतलब ये कहाँ से होगी हमसे इस उम्र में? ये सवाल कोई अजीब सा है आपका। अच्छा, और फिर भेज भी रहे हो पाकिस्तानी इंडस्ट्री में, जहाँ हम जब बच्चे थे तो रेशम जो है वो अदाकारा हुआ करती थी, आज भी हीरोइन उसमें वही है, आज तक भी चल रही है। हाँ। तो मुझे बताएं कि अगर सियासत और वकालत, इन दोनों में से कौन सा पेशा आपको ज्यादा पसंद है? वकालत बहुत ज्यादा पसंद है, सियासत तो खान के लिए कर रहे हैं।
खान साहब के लिए सियासत किससे ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं? खान साहब को अभी आप उनको कुछ साल हुए हैं शायद पसंद किए हों, उससे पहले आप किसी से इम्प्रेस होके सियासत में आए थे या खुद? नहीं नहीं, सियासत तो बुजुर्ग करते थे ना, हुँ, वो भी करते थे। बाकी खान साहब वाहिद आदमी है जिनको दिल से पसंद किया है। अच्छा खान साहब को दिल से कोई एक पेशा छोड़ने का कोई कहे कि आपने एक कोई पेशा छोड़ना है, तो कौन-सा छोड़ेंगे? सियासत छोड़ूंगा। सियासत छोड़ देंगे। वजह क्या है कि हमारी सियासत जो है उस क्यों उससे आप ये मेरी मिजाज से मुताबिकत नहीं करती है। हुँ, सियासत जो है वो कोई दूसरे पे तरस करता ही नहीं है, अपने दो आने के फायदे के लिए दूसरे के लाख रुपए का नुकसान करते हैं। साजिशें हैं और इसमें टांग खींचते हैं, गैबत है, ये मुझे नहीं होता है। ये बेसिकली ये इतनी सी जिंदगी इस इन कामों के लिए है कि मैं फलां के पीछे लग जाऊं, उनके खिलाफ साजिशें करूं। यहाँ पे तो अभी समझ आई है, लोग खबरें प्लांट कराते हैं, लोग झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। यहाँ पे अब देख लिया ना, कहाँ कहाँ से हमारे दुश्मन नमूदार हो गए खाम खाम है। यानी खुदाई फौजदार बन बैठे, किसी भी न पार्टी के अंदर किसी के साथ कभी मुखालिफत की है, न इनके साथ मेरा कोई टकराव की कोई जरूरत थी। ये सारे खुद ब खुद बने हैं। और जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग शुरू हुई है, जो लोग मिला कर आ गए, कोई तो नंगे कौम, नंगे मिल्लत, नंगे वतन थे, वो सारे पीछे खाम खामे पड़ गए। तो बाद में पता चला कि भाई इनके ताने बाने तो हमारे अपने लीडर हजरात से मिलते हैं। तो बहरहाल अगर ये सियासत है तो ऐसी सियासत पे लाना। तो अच्छा सियासत भी आपने कर ली, वकालत भी कर ली, तो मसरूफियत कौन सी ज़्यादा पेशे में ज़्यादा है? वकालत में बहुत ज्यादा मसरूफियत है, 24 घंटे अच्छा, जॉब है। तो अभी सियासत में भी है, 2 शोबे आपके साथ इकट्ठे हैं, तो फैमिली आपको नहीं कहती कि हमें टाइम दें, तो टाइम दे पाते हैं इतनी मुश्किल वक़्त में? यार मेरे ख्याल में अब तो फैमिली गिला ही नहीं करती है, पहले गिला आदत हो गई है। शायद उन बेचारों को आदत ही पड़ गई है। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान छोड़ के कोई दूसरा मुल्क जाना पड़े, कोई सिलेक्ट करना पड़े कि वहाँ पे आप रहें, तो कौन-सा मुल्क आपको पसंद है? मेरी ख्वाहिश है, अल्लाह करे पाकिस्तान की ये हालात ठीक हो जाए, हुँ, तो मैं पसंद करूंगा कि मैं जाऊं बकाया जिंदगी जापान में गुजारूं। जापान, जापान आपको पसंदीदा मुल्क है। तो जापान आपने कहा कि जापान में आप रहना पसंद करेंगे कोई यहाँ से मुल्क छोड़ के। तो मुझे ये बता दीजिएगा कि ईद का ये मौका है और इसमें जो है ना ज़्यादा मसरूफियत भी होती है। दूसरा, तीसरा दिन ये कैसे गुज़ारते हैं? ये क्या फैमिली के साथ ही या दोस्तों के साथ? नहीं, ये मिक्स होता है, फैमिली के साथ भी होता है। हुँ, ज्यादातर वक्त उजरे में मेहमान आते हैं, उनके साथ गुजरता है। लेकिन खाने के वक्त या सोते वक्त रात को टाइम दे देते हैं 3-4 घंटे फैमिली को भी। अच्छा फैमिली को तो खबरें ये हैं, कुछ दोस्त बता रहे थे कि आपके करीबी दोस्त कि आप जब वकालत में नहीं थे तो बड़े खामोश तबीयत के थे, क्या ये दुरुस्त है? एक वक्त में मैं काफी खामोश रहा करता था। हुँ, हुँ, मेरे वालिद साहब बड़े खामोश पसंद, खामोश तबीयत के आदमी थे। हुँ, और बस ये हालात ने अब इस तरह बना दिए हैं कि जहां जरूरत हुई तो वहां पे जबान निकाल दी और चला दी। हुँ। कभी फ्री वक़्त मिले, तो उसमें वॉक वगैरह भी सुना सुना है बहुत ज़्यादा करते हैं आप, कोई 5, 15, 16 किलोमीटर चलते हैं, ऐसा है? या कितना मतलब वॉक अभी अभी टाइम हाँ, है? 15 किलोमीटर एवरेज है। अभी 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 भी चलते हैं या नहीं, बस अभी कोई तो ट्रेडमिल यूज करता हूँ, और घर में एक जिम बनाए हुए हैं। अच्छा घर में आपने जिम भी बनाया हुआ है। या, चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है, जिम बना अपनी सेहत के ऊपर। इमरान खान साहब भी वो तो बड़ा रोज़ाना एक्सरसाइज़ भी करते हैं, क्या उनको देख के आप ये करते हैं या खुद ही पहले से ही आप नहीं नहीं, जमाने से मैं हुँ, शौकीन हूँ, हुँ, हुँ। हेल्थ का ख्याल रखता हूँ। इसी वजह से तो आप मुझे परवेज खटक 2 की सूरत में देख रहे हैं। नहीं वैसे तो आप तो काफ़ी उनसे बेहतर हैं वो तो, क्योंकि वो आपने जैसे कहा था वो तो गन्ना तोड़ने की उनकी हैसियत नहीं है। नहीं, तो वो लेकिन तो काफ़ी लोग मुझे वैसे कहते हैं ना कमजोर हो, बेसिकली कमजोरी नहीं है, मोटापा जो है ना, हुँ, वो बड़ा मतलब ये एक बीमारी है। और अगर थोड़ी सी हिम्मत मेहनत इंसान करे ना, हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को कौल है कि 24 घंटे में 1 घंटा इंसान अपने आप को भी हुँ, दे, तो सेहत का अपने वजूद काम पे आंखें उतना ही खाएं जितना हजम कर सके। हुँ। और जो खाए उसके लिए वॉक कर लें, थोड़ा सा जिम कर लें, तबीयत भी बल रहती है। चलें जी, ये ईद का दिन है, ईद का पहला दिन है। आज जो है आपकी मुलाकात हमने शेर अफ़ज़ल मरवत साहब से करवाई है। बहुत-बहुत शुक्रिया मरवत साहब कि आपने हमें टाइम दिया। तो क्या मैसेज देंगे जो देखने वाले हैं, पाकिस्तान में लोग हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं और इमरान खान साहब के लिए ख़ास करके क्या मैसेज देंगे? खान साहब के लिए क्या पैगाम है? खान साहब हमारे दिल में बसते हैं, हर पाकिस्तानी के दिल में बसते हैं। खान साहब आपके हक पे डाका डाल के ये लोग बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह हमारा अहद है आपसे कि हम अपनी पार्टी और अपने अवाम को वो जद्दोजहद और एहतजाज की लिए वो क़यादत फराहम करेंगे जिसका आपने सोचा है। इंशाल्लाह इस कौम को लीड करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, आपको मायूस नहीं करेंगे। और जहाँ तक पाकिस्तानियों के लिए पैगाम का ताल्लुक है, एक बात ज़रूर कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी किसी शख्स के मुतालिक दूर से राय मत कायम किया करें। पहाड़ दूर से बहुत छोटे नज़र आते हैं, नज़दीक जितना जाते हो उतने ही बड़े होते जाते हैं। तो जब भी कोई शख्स, ख़ुसूसन आजकल के सोशल मीडिया के दौर में गलत बयानियाँ, दरोह गोइयाँ बढ़ गई है, तो उनके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक किया करें।
एक दफ़ा ओपिनियन बनाएं, लेकिन मुस्तनद राय बनाएं जब आप मुकम्मल तौर पे मुतमईन हो कि जो राय आपने बनाई है वो आपने किसी शहादत की बुनियाद पे बनाई है पाकिस्तान के लिए और आने वाले मुस्तकबिल के लिए। आइए हमारा साथ दे, आने वाले अयाम में हम जदोजहद करने जा रहे हैं एहतजाज के लिए। तो पाकिस्तानी निकलो, अपने लिए निकलो, अपने बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मतलब साहब कि आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।